हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाऊंगी। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पहली टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहली टॉपिक आपकी यही है। तो हम निकालेंगे संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसके भी अलग एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि हैं। एक होता है कि गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरी है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, तो वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है, यानी कि मस होता है। मस यानी कि वो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, हमारी क्या कहलाएगी? मस कहलाएगी। और एलसीएम क्या होता है? यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये होता है कि जैसे कि कोई संख्या दी गई है, 2 या 3 संख्या दी गई है, तो उस संख्या का एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो वो छोटी से छोटी संख्या, लघु का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जिससे हम उन संख्याओं को भाग देंगे तो वो संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं। तो हम भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले हम मौसा सीखेंगे, यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। निकालना क्या है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एचसीएफ पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ निकालना। गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौस निकालना। गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौस निकालना। तो सबसे पहले हमें 2 या 3 संख्या दी गई होंगी, जिसका हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें 3 संख्या दी गई हैं, 24, 32 और 40। 24, 32 और 40। जैसा कि हमें 3 संख्या यहाँ पे दी गई है, 30 और 40। 24, 32 और 40। 24, 32 और 40 3 संख्या दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि द्वारा। एक होगा कि भाग विधि द्वारा। भाग विधि में भी 2 विधि होती है। एक होता है कि भाग विधि में आपका एक प्रथम विधि होता है और दूसरी द्वितीय विधि होती है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो 3 संख्या हमें दी गई हैं, इनका क्या करना है? हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है हमें गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबका निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और वो भी क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले सभी संख्याओं को हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। पहला क्या? 1 और दूसरा क्या? वो संख्या खुद की, यानी कि जैसे क्या है? 2 है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? 1 और दूसरी संख्या खुद की होगी। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं को, दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर ले। तो 2 के लिए हम क्या होगा? इसकी एक संख्या 1 होगी, एक से हम क्या करेंगे? 2 को विभाजित करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी। और दूसरी क्या होगी? स्वयं वो संख्या खुद होगी। तो 2 से हम 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि 2 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या। इसी तरह से हम 3 ले लेंगे तो 3 की भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 3,
यानी कि 3 को हम 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरी तरीके से, और 3 को 3 से भी भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और जिसमें पहला 1 होता है और दूसरा वो संख्या खुद होती है। तो इसी तरह से हमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का HCF निकालना। तो सबसे पहले हम 24 का निकालेंगे। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना के 4, दूना के 8, और फिर 8 3 के 24 हम लिख सकते हैं इसको। 24 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसमें क्या है? 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24। हमें 24 बनाना है तो इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। अब इसका ये 24 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से 32 का निकालेंगे। 32 के लिए क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। ये भी क्या है? हमारा अभाज्य गुणनखंड है। छोटे से छोटे टुकड़ों में हमें इसे बांटना है। तो 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, हमें 32 मिल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे? 40 का भी गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 5 20, दूना के 40। तो हम एक बार और 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणे 5, क्या 40 हो रहा है? 2 दूना के 4, दूना के 8, और 8 5 40। अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता, 5 को छोटा नहीं किया जा सकता है। बोला गया क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का HCF निकालना। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है ही। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 5 40, यानी कि हमें संख्या 40 मिल गई। अब HCF निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है, संख्याओं का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो संख्याएं हमें दी गई, गुणनखंड दिया गया, सभी में से हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि जो संख्याएं इसमें दी गई हैं सभी में से हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन होगी। तो 2 क्या है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये संख्या तीनों में कॉमन है ये। और इसी तरह से हम आगे और भी करेंगे। जितनी संख्या हमें तीनों में मिलेंगी, यानी कि कॉमन मिलेंगी, हम उसका जोड़ा बना लेंगे। इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसका भी जोड़ा बना लेंगे। और इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि 2 है इसमें, 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, इसका भी जोड़ा बना लेंगे। जो संख्याएं नहीं मिलेंगी उसका नहीं बनाएंगे। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो 3 का नहीं बनाएंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका भी नहीं बनाएंगे। 2 यहाँ पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका नहीं बनाएंगे। जो संख्या हमें नहीं मिलेंगी उसको छोड़ देंगे। 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, यानी कि जो जो कॉमन हमें मिलेगी, जो संख्या तीनों में कॉमन मिलेगी, उसी का हम जोड़ा बना लेंगे। बाकी संख्याओं को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो बाकी इसमें 3 और 2 और 5 क्या है? इसमें नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो संख्या हमें जोड़े में मिल गई है, कॉमन मिल गई है, उन्हीं को हम लिखेंगे गुणा के साथ। तो संख्याओं का मौसा क्या होगा? यहाँ से क्या लिखेंगे हम? ये संख्याएं दोनों कॉमन है तीनों, तो इसको एक बार लिखेंगे। जितना जोड़ा बनाएंगे उतनी संख्या उतनी बार हम गुणा करेंगे। यहाँ से 1 और ये वाला 2 और फिर ये वाला, जितना जोड़ा बनेगा हम उसको गुणा करके लिखेंगे। एक बार मिला 2, फिर एक बार मिला 2, फिर एक बार मिला 2, यानी कि 2 हमें कितनी बार मिला? 3 बार जोड़े के रूप में मिला। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8। संख्याओं का HCF यानी कि मौसा क्या हो गया? हमारा 8 हो गया। तो संख्याएं दी गई हैं 24, 32 और 40। इनका हमें क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालेंगे। इसको छोटे से छोटे टुकड़े में बांटेंगे, जितना छोटा हो सके, और छोटा वही होगा जो अभाज्य संख्या होगी। उससे छोटी संख्या हो ही नहीं सकती है। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यही है। तो हम 24 को कैसे लिख सकते? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24। 24 हमें बनाना है। इसी तरह से 32 है। 32 के लिए हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। यहाँ से हमें 32 मिल गया। इसी तरह से 40 बनाएंगे। 40 के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8 और 8 बचे 40, हमें 40 ही मिल गया। अब इन संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। जो संख्या हमें तीनों में कॉमन मिलेंगी उसका हम जोड़ा बना लेंगे, और जब जोड़ा बनाएंगे तो जितने जोड़े मिलेंगे उसको हम लिख देंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 बार इन संख्याओं को लिख लिए। 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, यानी कि संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया, संख्या जो दी गई 24, 32 और 40, इनका एचसीएफ क्या हो गया 8। तो ये हो गया एचसीएफ, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ हो गया। समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। फिर से एक बार देख लीजिएगा। फिर से हम एक बार और एक क्वेश्चन लगाते हैं, यही लगा लेते हैं क्वेश्चन। और संख्या है आपकी 24, 60 और 84। इन संख्या दी गई हैं, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही गुणनखंड विधि द्वारा हम संख्याओं को एचसीएफ निकालेंगे। तो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले संख्या 24 लेंगे। तो 24 के लिए क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, हमें 24 बनाना है। तो इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में हम बांटेंगे, छोटी से छोटी संख्याओं से गुणा करेंगे, और वो भी अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। तो यानी कि हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24। अब इसी तरह से 60 का लिखेंगे। 60 का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, क्या होगा, 2 दूना के 4, 3 12, 5 60। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 3 12, 5 60, 60 में लाना ही है। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। और इसी तरह से 84 का निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना के 4, 3 12, 12 7 84, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 दूना के 4, 3 12 और 12 7 84, यानी कि ये संख्या मिल गई। 84 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसी तरह से हम इसका भी जोड़ा बनाएंगे। जो संख्या तीनों में कॉमन होगी हम उसको जोड़ा बनाएंगे। तो 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसको जोड़ा बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ भी है। अब क्या, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, क्या इसका जोड़ा बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो हम इसको 2 को छोड़ देंगे। फिर आगे देखिए 3 है, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 तीनों में कॉमन मिल जा रहा है, तो हम इसका भी जोड़ा बना लेंगे। अब क्या है, 5 है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। जिसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, कॉमन हमें सब में तीनों में मिलना चाहिए। और 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो जोड़ा हमें मिल जा रहा है उसी को हम लिखेंगे। तो 24, 60 और 84 का एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3, ये वाला होगा। ये 2 गुणे 2 और ये फिर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूना के 4, 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या आपको दी गई है 24, 60 और 84, इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका बारी बारी से। पहले 24 का करेंगे, तो 24 के लिए हम छोटे से छोटे टुकड़े में उसको बांटेंगे। तो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24। इसी तरह से 60 का करेंगे, 2 दूना के 4, 3 12, 5 60। इसी तरह से 84 का करेंगे, 2 दूना के 4,
3 12 7 84। अब इन तीनों में हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम जोड़ा बना लेंगे। तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 3 मिल रहा है। तो 24 60 और 84 का एचसीएफ क्या होगा, इसको जो हमें कॉमन मिला उसी को हम लिखेंगे 2 गुणे 3। अब इनका गुणा कर देंगे, हम क्या करेंगे 2 गुणे 4 3 12, यानी कि हमारा इन संख्याओं का क्या हो गया, एचसीएफ 12 हो गया। यही आंसर है। अब ये तो रहा संख्याओं का एचसीएफ। कुछ बीजगणितीय संख्या होती हैं जिनका हमें एचसीएफ निकालना होता है। ये तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है जिनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया। कुछ बीजगणितीय संख्या होती है यानी कि चर राशि होती है, तो उनका भी हमें क्या करना होता है, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना होता है। चर राशि यानी बीजगणितीय संख्याओं का एचसीएफ निकालना। जैसे क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। और तीसरी संख्या है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। यानी कि ये 3 संख्या हमें दी गई हैं, बीजगणितीय संख्याएं। इन्हें हम क्या कहेंगे, बीजगणितीय संख्या। बीजगणितीय संख्याएं दी गई हैं। अब इनका क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से संख्या लिखेंगे मौसा निकालने के लिए। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। 3 बार गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसके साथ हम वाई का भी करेंगे, वाई गुणे वाई स्क्वायर है तो हम वाई को 2 बार गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स 3 बार है तो एक्स का गुणा 3 बार करेंगे और वाई 2 बार है तो वाई का गुणा 2 बार करेंगे। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका भी निकालेंगे, गुणा करेंगे हम। एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे वाई गुणे वाई लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स, और फिर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, गुणे वाई। तो यहाँ से हमारे एक्स स्क्वायर वाई का ये गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, इसका हम गुणनखंड करेंगे। एक्स गुणे एक्स और फिर y को भी हम उसी तरह से लिखेंगे, y गुणे y। ये क्या है, हमारा संख्याओं का ये गुणनखंड हो गया है। बीजगणितीय संख्या दी गई, इनका क्या है, गुणनखंड है। अब इसी तरह से हम इनका भी जोड़ा बनाएंगे, जो संख्याएं कॉमन होंगी तीनों में, हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो एक्स इसमें है, इसमें भी है, तीनों में है तो हम इसको जोड़ा बना लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे इसमें भी एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ से क्या करेंगे, हम जोड़ा बना लेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है, दोनों में से हमें दोनों में मिला लेकिन इसमें नहीं मिला, हमें तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। जब भी तीनों में कॉमन मिले तभी हम उसका जोड़ा बनाएंगे। एक में भी नहीं मिलेगा तो इसका जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से एक्स इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन क्या है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। जब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। अब इसी तरह से वाई है, वाई इसमें है, इसमें भी है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे एक बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ भी वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, जोड़ा बन गया। बाकी इसमें कुछ बचा ही नहीं, एक्स बचा तो एक्स इसमें है ही नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जोड़ा नहीं बन रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया, इनका एचसीएफ क्या हो गया, जो दी गई संख्याएं हैं इनका एचसीएफ यानी कि मौसा क्या होगा हमारा, एक्स एक बार जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरी बार, फिर यहाँ पे क्या है वाई, फिर वाई। यहाँ पे संख्याएं क्या है, एक्स एक जोड़ा बना है, फिर जोड़ा बना है दूसरा एक्स गुणे एक्स, फिर वाई दूसरा जोड़ा बना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाई। तो जितने जोड़े में बनेंगे हमारे, वहां पे क्या करेंगे, इसको गुणा करके लिख देंगे। तो एक्स गुणे एक्स
गुणे y, तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y को y में गुणा करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर। यानी कि मौसम हमारे क्या हो गया, संख्याओं का मौसम क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो दी गई संख्या दी गई है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, तो संख्या दी गई, इनका बीजगणितीय संख्या है और बीजगणितीय संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यही करेंगे, सभी संख्याओं का बारी बारी से एचसीएफ निकालेंगे और इनका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके इसका हम जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बना करके क्या करेंगे, जो जोड़ा बनेगा उसको लिख लेंगे, वही हमारे क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा आप लोग को, क्वेश्चन यही है, संख्या आपको दी गई है और बाकी इनका क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, वैसे समझ में आ गया होगा। तो हमारा यही है एचसीएफ निकालने का तरीका, आपको बीजगणितीय संख्याओं का भी निकाल कर दिखाएंगे और जो कांस्टेंट नंबर है यानी कि चर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं, उनका भी हम एचसीएफ यानी कि मौसम निकाल करके दिखा दें आप लोग को। इसी तरह से एक और हम इसी तरह की संख्याओं यानी कि बीजगणितीय संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे संख्याएं दी गई हैं आपका एक्स क्यूब प्लस 1 और दूसरी संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों संख्याएं दी गई हैं। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बारी बारी से हम संख्याओं का गुणा करेंगे। तो पहले इसको लिखने के लिए, इसका गुणनखंड करने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत होगी। वो फार्मूला आप लोग को याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फार्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे हमारा यही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है। ये दोनों फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो पहले इस फार्मूले को लेकर के हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 1 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 1 है तो हम 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। 1 का हम कितनी बार भी गुणा करेंगे हमें 1 ही मिलेगा। तो यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, यानी कि ये वाला फार्मूला बन जा रहा है। तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को लेकर के लिखिए। यहाँ से एक्स ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 होगा, ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1। यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है 1 है। तो 1 का हम कितनी बार भी स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे या उसको कितनी बार भी हम गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी ए की जगह क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे 1 है। तो 1 का हम कितनी बार भी गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। और दूसरा क्या आपका माइनस, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा a इंटू बी, ठीक है a इंटू बी। तो x का हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा x ही रह जाएगा। तो हमारे यहाँ से ये चीजें मिल गया। हम इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x का एक में गुणा करके लिख सकते हैं। ये हमारे एक्स क्यूब प्लस 1 का ये हो गया गुणनखंड एक्स क्यूब प्लस 1। अब हमें इसका निकालना है एक्स स्क्वायर
-1 एक्स स्क्वायर -1 का गुणनखंड निकालना है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन गया, यानी कि इस फार्मूले के रूप का ये हमारा बन गया। हम इसको यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। इसका यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1, और दूसरा में क्या क्या बनेगा यहाँ से a माइनस बी यानी कि x माइनस 1। ये दोनों गुणनखंड हो गए इसके। अब इससे ज्यादा गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या होगा, दो संख्या आपकी ये है। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या होगा, यहाँ से भी x प्लस 1 है, यहाँ से भी x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, लेकिन क्या है इसमें x माइनस 1 नहीं है। तो जो कॉमन होगा हम उसे लिखेंगे। इसमें भी x माइनस 1 x प्लस 1 मिल रहा है और इसमें भी x प्लस 1 मिल रहा है। तो जो दी गई संख्या इनका HCF क्या होगा, यानी कि मौसा होगा आपका, जो संख्या कॉमन होगी वही उसमें उनका मौसा हो जाएगा। यानी कि x प्लस 1 जो है ये दी गई संख्या है, जो बीजगणितीय संख्या है, इनका क्या है HCF है, मौसा है। तो एक बार और देख लीजिए, HCF निकालने के लिए जो बीजगणितीय संख्याएं दी गई हैं, तो कुछ तो बिना फार्मूले की होती है, डायरेक्ट गुणा करना होता है, लेकिन कुछ क्या होती है कि आपका उसमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो फार्मूला याद होगा तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप लोग को ये फार्मूला याद नहीं रहेगा, ये नहीं गुणनखंड इसका नहीं कर पाएंगे, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो ये इसका फार्मूला a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है आपका a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी तरह से हम x³ प्लस 1 का गुणनखंड किए इस फार्मूले के रूप में। तो x प्लस 1 प्लस में आप क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और इसी तरह से x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या हमारे x प्लस 1 है, यहाँ से ये कॉमन इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे ये चीज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 है, इन दोनों को कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ से कॉमन आपका मिलेगा x प्लस 1 x प्लस 1। तो जो संख्या हमें कॉमन मिलेंगी वही हमारे क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यानी कि जो संख्या दी गई है आपका x³ प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, इनका HCF क्या होगा x प्लस 1 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से और भी मैं आपको और संख्याओं का जो कांस्टेंट नंबर होंगे और जो बीजगणितीय नंबर होंगे इसका हम HCF निकालना सिखाएंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी कल की वीडियो में मैं फिर और आप लोग को HCF निकालना सिखाऊंगी और क्वेश्चन में आप लोग को HCF पे बताऊंगी। फिर उसके बाद जब HCF पूरा हो जाए तो मैं आप लोग को LCM बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम HCF पूरा करेंगे कि HCF निकालना सीखेंगे, और भी क्वेश्चन इस पर करेंगे। अभी तो 3 ही 4 क्वेश्चन हुए हैं, बीजगणितीय में 2 हुए हैं और 2 आपके कांस्टेंट नंबर में हुए हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे इस पे। उसके बाद हम निकालेंगे इसका भाग विधि से भी HCF निकालना है। अभी तो ये गुणनखंड विधि द्वारा है, भाग विधि द्वारा भी हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा सीख लें कि हमें HCF कैसे निकालना है। तो बीजगणितीय संख्याओं का और जो कांस्टेंट नंबर यानी कि संख्याएं होती हैं उनका हम HCF निकालेंगे। तो इसी तरह से HCF निकालेंगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।